नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 त्रिभुज के अंतर्गत दो त्रिभुजों की समरूपता संबंधी कसौटी पर बात करेंगे। और दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए पहली कसौटी है ट्रिपल ए समरूपता कसौटी, यानी ए जिसको हम कहते हैं कोण 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 समरूपता कसौटी। एक कसौटी आपको ये बताएगी कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप है या नहीं। एक कसौटी यह कहती है, प्रमेय 6.3 के रूप में है। इस कसौटी का जो कथन है वो कथन यह है कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, या दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, अर्थात समानुपाती होती हैं। और इस स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। कसौटी एक बार इसका स्टेटमेंट और देख लीजिए। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, या दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, अर्थात समानुपाती होती हैं। और जानते हैं दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं क्या हो? अनुपाती हो। तो संगत कोण बराबर तो कही रहा है संगत कोण बराबर है, तो यहाँ पर यह कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। और जब एक ही अनुपात में होंगी और इसलिए त्रिभुज हमारा क्या होगा? समरूप होगा। आइए इस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले, इस कसौटी को सिद्ध करने से पहले कुछ हम गतिविधि कर लें। यहाँ पर मैंने फिगर बनाया है, यहाँ पर मैंने नाप के बनाया है। एक रेखाखंड मैंने बीसी लिया है 8 सेंटीमीटर का, दूसरी रेखाखंड हमने लिया है EF 16 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पर बिंदु बी पर हमने 60 इंच का कोण बना तो एक रेखा खींचा, और बिंदु सी पर सीबी के साथ 70 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा, रेखा यानी किरण। यहाँ पर भी हमने बिंदु ए पर 60 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींचा, और बिंदु एफ पर 70 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण खींचा। जहां पर दोनों प्रतिच्छेद करते हैं यहाँ पर हमने बिंदु दे दिया है ए और यहाँ पर बिंदु दे दिया है डी। ये चित्र बनाने का मतलब क्या है जरा देखिए। यहाँ पर मैंने दो त्रिभुज बनाया, एक बड़ा सा है एक छोटा सा है। हाँ, सिर्फ इसमें हमने क्या ध्यान रखा कि संगत कोण बराबर हो। जैसे यहाँ 60 अंश का है, यहाँ भी 60 अंश का है, ये 70 अंश का है तो यहाँ 70 अंश का है। अब ये बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो 60 और 70 मिला के कितना हो गया? 130 अंश। तो 180 में कितना बच रहा है? 130 माइनस कर दीजिए 50, ये 50 अंश होगा, ये भी क्या होगा? 50 अंश होगा। अब हमें देखना है कि संगत कोण तो बराबर हो गए, तो क्या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा? एक भुजा तो हमने खींच दिया, ये 8 सेंटीमीटर है, इसका डबल हमने लिया है 16 सेंटीमीटर। आइए नापते हैं इन भुजाओं की लंबाइयां, इन भुजाओं की लंबाई, इसके बाद अनुपात निकालते हैं। तो क्या अनुपात बराबर होगा? यहाँ पर देखिए मैं स्केल से नाप रहा हूं, यहाँ पर आ रहा है 9.5, ये है 9.5, ये 9.5 सेंटीमीटर है। और इसको हम देखें तो ये भुजा आ रही है 8.6 8.7 है, ये 8.7 सेंटीमीटर है। इसको नापे तो ये आ रही है 19, ये है 19 सेंटीमीटर। इस भुजा को नापें, इस भुजा को नापेंगे तो ये आ रहा है 17.4, ये आ रहा है 17.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से भुजाओं की लंबाइयां पर्याप्त हो रही हैं। ये 9.5 सेंटीमीटर है, ये 8.7 सेंटीमीटर, ये 19 सेंटीमीटर, ये 17.4 सेंटीमीटर। ये हमने गतिविधि किया, यानी हमारा कहने का उद्देश्य है, यहाँ पर करने का उद्देश्य है कि यदि हम कोण बराबर कर दें, संगत कोण बराबर रखें, क्या संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी? यही चीज तो ये प्रमेय भी कह रहा है, लेकिन इसको हम करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर संगत तो कोण बराबर है, जैसे कोण ए बराबर कोण क्या है? डी है, और कितना है? 50। कोण बी बराबर कोण क्या है? ई है, और कितना है? 60 अंश। कोण सी बराबर है कोण एफ, आई बराबर कितना है? 70 अंश है। तो पहली शर्त तो ठीक है, अपने यहाँ पे दिया हुआ, हमने करके देखा। क्या दूसरी शर्त पूरी हो रही है? संगत भुजाओं का अनुपात क्या बराबर हो रहा है? तो जरा देखिए, हमको अनुपात किसके बनाना है? संगत भुजाओं को बनाना है।
तो यहाँ पर 70 अंश के सामने भुजा क्या है, ए बी। तो ए बी का अनुपात किसके साथ बनाओगे, 70 अंश के सामने भुजा है क्या, ई डी। तो यहां बनेगा ई डी या डी कह लो, डी ई। तो ए बी कितना है 9.5 और डी ई कितना है आपका 19। तो काट दीजिए, ये आ जाएगा दूना 9.5 का डबल कर देंगे क्या हो जाएगा 19। ये आ गया 1/2। अब हम बीसी का अनुपात बनाते हैं किसके साथ, ईएफ के साथ, क्योंकि 50 अंश के सामने ये भुजा है, 50 अंश के सामने ये भुजा, ये दोनों संगत है। तो बीसी बटे ईएफ, बीसी है 8 और ये है 16, यहां भी आ रहा है कितना 1/2। तीसरा भुजा का अनुपात क्या बनेगा, एसी। एसी का अनुपात किसके साथ बनाएंगे, जो इसका साथी होगा, संगत भुजा होगी ये वाली डीएफ। और डीएफ कितना है जरा देखिए, ये है 8.7 और ये है 17.4। तो 8.7 में 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.7 दूना 14 कट रहा है, ये हो जाएगा 2। ये भी आ रहा है कितना 1/2। इस प्रकार से यहां पर जरा देखिए, ये चीजें होने पर, ये चीजें एक सत्य है तो क्या अपने आप सत्य हो जाती हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी ए बी बटे डी बराबर बीसी बटे ईएफ बराबर एसी बटे डीएफ, ये बराबर है। यानी संगत कोण बराबर होने पर संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है, यानी एक ही अनुपात में होती है, यानी संगत भुजाएं क्या होती, समानुपाती होती है। ये तो प्रयोग करके हमने देखा, लेकिन इसको हमें सिद्ध करना है सैद्धांतिक रूप से। तो आइए अब इस प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं सैद्धांतिक रूप से। ये तो प्रयोग करके हमने देख लिया कि नहीं, यदि संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। आप भी सावधानी से घर में बना करके इस तरह से और चेक कर सकते हैं कि संगत भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में संगत भुजाएं। आइए इसको हम सिद्ध करते हैं प्रमेय को, ठीक है ना। तो प्रमेय में सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, दिया है। तो क्या दिया है, तो 2 त्रिभुज का नाम ले रहा है, तो 2 त्रिभुज हम ले लेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज दूसरा क्या ले लेंगे, डी ई एफ में। 2 त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में क्या कह रहा है, संगत कोण बराबर। आइए हम मान लेते हैं जैसे लिखा है यही संगत कोण है। कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। ये हमें दिया है। सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, जरा देखिएगा इसको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। एक ही अनुपात में होनी यानी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो ए बी का बटा डी के साथ, बीसी का बटा एफ के साथ, जिस क्रम में है एसी का बटा डीएफ के साथ, ये संगत भुजाओं का अनुपात हो गया। संगत भुजाओं का अनुपात हमें यही सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए जो साधन हमारे पास दिया हुआ है क्या वो पर्याप्त है। आइए हम त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज यहां छोटा ले लेंगे, इस तरह से नाम दे देंगे इसका क्या है, ए बी सी। एक त्रिभुज थोड़ा सा हम बड़ा लेते हैं, ठीक है ना। एक त्रिभुज हम बड़ा ले लेते हैं और यहां पर इस तरह से, यदि दोनों बराबर के साइज हैं तब तो सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इसका नाम दे दिया हमने डी ई एफ। तो जब सर्वांगसम हो जाएंगे तब तो कोई बात नहीं है, संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा। अब इसको हमने छोटा लिया, इसको बड़ा लिया है, तो हम रचना करते हैं। रचना में क्या करते हैं, रचना जरा देखिए क्या रचना किया जाए। हमारा टारगेट है, जरा देखिए हमें भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो भुजाओं का अनुपात कब बनता है, जब त्रिभुज में की 2 भुजाओं को
एक कोई रेखा प्रतिच्छेद करे और किस तरह से प्रतिच्छेद करे कि माने समान अनुपात में विभाजित करे, तो वो वाली जो भुजा है, तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है। थ्यर्स प्रमेय का जो विलोम होता है उसको हमें लगाना पड़ेगा, तभी अनुपात बनेगा। दूसरी चीज, यहां सर्वांग समता का हम सहारा लेंगे। तो सर्वांग समता का सहारा लेंगे, इसके लिए हम एक रचना करते हैं। हम भुजा डी पर एक बिंदु क्या चलिए ले लेते हैं P, और एक बिंदु ले लेते हैं कहां पर, DF पर, क्या, Q। किस प्रकार लिया, देखिए किस प्रकार हम ले रहे हैं। हम इस प्रकार से लेंगे कि ये जो लंबाई है इसके बराबर हो और ये जो लंबाई है इसके बराबर हो। तो रचना में क्या लिखेंगे, भुजा DE और DF, भुजाओं कर दे, दो भुजाएं हैं, भुजाओं DE और DF पर दो बिंदु, कौन कौन, दो बिंदु क्रमशः। क्रमशः का मतलब ये है, पहले भुजा DE है तो D पर हमने P लिया है, दूसरी भुजा क्या है, DF, तो Q है। क्रमशः P और Q किस प्रकार लिए है, इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया कि AB जो है और DP बराबर हो, AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ, AC बराबर DQ। हमने इस प्रकार से रचना किया है कि ये इस लंबाई के बराबर हो और DQ जो है भुजा AC के बराबर हो। इसके बाद हमें देना है क्या, उपपत्ति। अब यहां हमारा टारगेट फिक्स है, हम दिखाएंगे कि ये जो त्रिभुज है, ये नया त्रिभुज DPQ इसके सर्वांग सम है। और दूसरी चीज हम ये दिखाएंगे कि जो PQ है ये भुजा EF के क्या है, समानांतर। समानांतर होने पर अनुपात हमें बनेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इन दो त्रिभुजों में क्या दिया है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में देखते हैं जो सर्वांग समता की जो कसौटी होती है, कौन सी कसौटी को ये पूरा करता है। में कोण A जो है कोण D के बराबर है, A कोण इस कोण के बराबर है। कहां से दिया हुआ है, जरा देखिए ना, यहां लिखेंगे क्या है, दिया है, और क्या, और जरा देखिए AB बराबर DP, AB बराबर DP, AB बराबर DP तथा साथ में कहते हैं AC बराबर DQ, AC बराबर DQ। ये कहां से आपने कहा, रचना से, मैंने ऐसी रचना किया। तो यहां पर देखिए ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये कोण बराबर है, तो ये समरूप सर्वांग समता कौन कसौटी आ रही है, भुजा कोण भुजा। और भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी के आधार पर दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग समता का चिन्ह है। त्रिभुज DPQ ये दोनों सर्वांग सम हो गए। किस कसौटी से, यहां से क्या दे सकते हैं, यहां कह दीजिए SAS सर्वांग समता कसौटी से। अब जब सर्वांग सम हो गए तो सभी अंग समान हो गए। हमारा टारगेट क्या, हमें टारगेट ये है कि ये इसके समांतर दिखाना है। तो समांतर कब होंगे, ये कोण इस कोण के यदि बराबर हो जाए, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए तो संगत कोण बराबर होने पर ये क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। लिख दे यहां, अतः कोण P बराबर, सॉरी क्या लिख दिया, हाँ ठीक है, अतः कोण B बराबर कोण P, यानी ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज ऊपर वाले त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है, ये बराबर है। किंतु
कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण बी, किंतु कोण बी बराबर कोण ई कहां से हो गया कि कोण बी कोण ई के बराबर होगा, ये दिया हुआ है कोण बी बराबर कोण ई, तो ये हो जाएगा यहां कहां से होगा, लिखेंगे आप, दिया है तो जब कोण बी पी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अतः कोण पी बराबर कोण ई। अब यहां पर देखिए ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो ये भुजा इस भुजा क्या होगी, समांतर होगी। किस आधार पे, संगत कोण अवगृहित से। संगत कोण अवगृहित क्या कहता है कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटे कि संगत कोण बराबर हो, तो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। तो जब ये कोण बराबर, ये संगत कोण है, यहां लिख दें संगत कोण है, अतः क्या होगा, अतः ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी, अतः पी क्यू समांतर होगा किसके, ई एफ के। किस अपगृहित से, यहां कारण लिख दीजिए, संगत कोण अभिग्रहित से, संगत कोण अभिग्रहित, 9th में आपने पढ़ा था। अब ये इसके समानांतर हो गई, तो जब समानांतर हो गई, जरा देखिए ये वाली इसके, तो आप जानते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, वहां पर क्या है, यहां पर ये भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा इस खंड और इस खंड के अनुपात के बराबर होता है। और भी अनुपात होते हैं, डीपी का अनुपात ले लीजिए पूरी भुजा के साथ, और डीक्यू का अनुपात ले लीजिए पूरी भुजा के साथ, तभी बराबर होते हैं। इस पी का अनुपात ले लीजिए आप डी के साथ, इधर क्यूएफ का अनुपात ले लीजिए डीएफ के साथ, तब भी ये अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ 3 प्रकार का अनुपात बनता है, तीनों बराबर होते हैं। ये कहाँ के प्रोडक्ट है, कहाँ के परिणाम है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो यहाँ कहेंगे, अतः क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा डीपी, डीपी बटे डीई बराबर होगा डीक्यू, डीक्यू बटे डीएफ। कारण क्या देंगे, कारण यहां देंगे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, इसे अत्यंत प्रमेय भी कहते हैं। अब यहां पर इंप्लाइज क्या करेगा, जरा देखिए, अब यहां हमको तो अनुपात किसका निकालना है, ए बी बटे डी का। जरा देखिए यहां डीपी बटे डी आ रहा है, तो डीपी है, हमको चाहिए ए बी, तो कहां से देखिए डीपी रचना से, डीपी ए बी के बराबर है, और डी क्यू क्या है, ए सी के, तो डी क्यू के स्थान पर हम ए सी लिख दें और डीपी के स्थान पर ए बी लिख दें, क्या हो जाएगा, ए बी बटे डीई बराबर, यहां हो जाएगा ए सी बटे डीएफ। यहां सीधे हर चीज का लॉजिक होता है, तर्क होता है, कहां से आया, ये रचना से। आइए इसका हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। तो देखिए अनुपात हमें मिल गया है, ए बी का डीई के साथ अनुपात मिला है, और ए सी का किसके साथ अनुपात मिला है, डीएफ के साथ। रचना में हमने क्या किया था, बिंदु पी और क्यू को किस भुजा पर लिया था, डी भुजा और डीएफ भुजा पर, इसलिए यहां पर जो रिजल्ट आया है, जरा देखिए सिंपल सा कनेक्शन है इसमें, डी पर लिया था बिंदु पी तो यहाँ डी है, क्यू पर लिया था तो यहाँ पर क्या है, जरा देखिए डीएफ पर लिया था तो क्या है, यहाँ पर डीएफ है। तो यदि बिंदु पी क्यू को मान लीजिए हम इस पर ले ले और इस पर ले ले, यानी डी पर ले ले और किस पर ले ले, डीएफ पर ले ले, इसी तरह की रचना बदल दें, यानी पी और यहाँ ले ले, क्यू यहाँ ले ले, तब हमको अनुपात मिल जाएगा डी के पदों में और किसके पदों में, ईएफ के पदों में। तो चूंकि यही काम दोबारा हमें नहीं करना है, चूंकि प्रोसेस सेम है, प्रक्रिया सेम है, इसलिए हम कहेंगे इसी प्रकार, यहां पर कहेंगे इसी प्रकार, किसका, ए बी बटे डी का अनुपात, ए बी बटे डी का अनुपात किसके साथ, बीसी बटे क्या, ई एफ, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। इसी प्रकार इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर, और समीकरण 1 और समीकरण 2 से तीनों अनुपात को हम बराबर कर देते हैं। अतः समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ए बी बटे डीई बराबर
BC बटे EF बराबर, देखिए ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये बराबर हो गया, ये आ गया AC बटे DF। देखिए गलत तो नहीं हुआ, यही सिद्ध करना था। AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF, यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से जो ये प्रमेय है आपकी 6.3 सिद्ध होती है।